Welcome student, hope so you are doing well. Today our topic is exercise 2E. Question number 1. Prove the HCF LCM relationship with these pairs of number. आपने HCF और LCM का रिलेशनशिप बताना है और आपको जो पेयर्स ऑफ नंबर दिया है वो है 12 एंड 15. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लेट अस टेक टू नंबर्स. हमें दो नंबर्स दिए हैं, वो कौन से हैं? 12 एंड 15. ओके, अब इसे इनका रिलेशनशिप कैसे देखना है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स. नंबर्स ये किसके इक्वल होने चाहिए? द प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑफ देयर HCF एंड LCM एंड LCM. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, आपने सबसे पहले देखना है कि इन दोनों का HCF क्या होगा. ये मैं रफ वर्क नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ. आप देखें, 15 है, 12 वन ज़ा 12, 15 में से 12 माइनस किए 3. अब आपने इस 12 को डिवाइड करना है इस रिमाइंडर वैल्यू के साथ. 3 4 ज़ा 12. HCF हमारे पास आ गया 12. ठीक है, HCF ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू 3. HCF आपके पास आ गया 3. अब आपने LCM देखना है. LCM देखें 12 एंड 15. जब एक का डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो आपने दूसरे नंबर का भी डिवीजन मेथड ही करना है. 2 6 आर 12 एंड 15. अब 2 3 आर 6 एंड 15. 3 1 आर 3, 3 5 आर 15 एंड 5 1 आर 5. LCM के आ गया 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60. अब यहाँ पे देखें, LCM ऑफ 12 एंड 15. 12 और 15 का LCM किसके इक्वल है? 60 के. ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो चीज़ करनी है, आपने मल्टीप्लाई करना है एक ये वाले नंबर जो आपको गिवन है 12 एंड 15 को मल्टीप्लाई करना है. सेकंड, आपने जो LCM और HCF फाइंड किया है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 60. 3 0 ज़ा 0, 3 6 आर 18, 180. अब आपने ये देखना है 15 और 12 को. यहीं पे मैं रफ वर्क में कर रही हूँ. 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 2 ज़ा 10, 1 आगे कैरी कर दिया, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1. ये भी आ गया 180. तो ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं. नेक्स्ट आपके पास है 30 एंड 75. 30 एंड 75, यहाँ पे भी आप लिखें लेट अस टेक टू नंबर्स. आपने दो नंबर लिए हैं, वो कौन से हैं? एक 30 है और सेकंड आपके पास है 75. और यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर. नंबर पूरा लिखने के बजाय मैं हाफ लिख रही हूँ. द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM.
अब यहाँ पे हम पहले इनका HCF और LCM फाइंड करेंगे। ये देखिए, डिवीजन मेथड करेंगे पहले। 75 को 30 से, 32 आर 60, 15 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर वैल्यू के साथ आपने 30 को डिवाइड करना है। 30, 15 2 आर 30। तो यहाँ आपके पास HCF क्या आ गया? 30। यहाँ पे आप लिखे HCF ऑफ 30 एंड 75 इज इक्वल टू 15। अब ऐसे ही आपने LCM फाइंड करना है। यहाँ पे देखें, फिर 30 एंड 75, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे कैरी किया, 2 5 ज़ा 10, 75 एज इट इज़ आ गया। अब 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 आगे कैरी किया, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से किया, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखें, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 150। यहाँ पे LCM हमारे पास आ गया है। LCM ऑफ 30 एंड 75 इज इक्वल टू क्या है? 150। सॉरी, 60 बन रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 5 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 150। अब आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो दो नंबर है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 75, और सेकंड जो है, आपने HCF और LCM फाइंड किया है। HCF आपके पास था 15 मल्टीप्लाई बाय 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, 30 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, मल्टीप्लाई बाय 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, 0522, यानी कि 2250 आंसर आया। अब 150 को 15 से मल्टीप्लाई करें। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 750, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे देखें, 0 5 0 प्लस 5, 7 में 5 प्लस किए, 2 1 आगे कैरी कर दिया, 1 में 1 प्लस किया, 2250। ये आपका आंसर आ गया। ये भी रिलेशन में अगर देखें तो ये एक दूसरे के इक्वल है।